ओम शांति। परिवार की सबको चिंता रहती है, हम किस प्रकार से परिवार का माहौल खुशनुमा बना सकें, घर परिवार में सुख समृद्धि ला सकें। हर व्यक्ति आज कहीं ना कहीं प्रयास कर रहा है कि मैं खूब धन कमाऊं और मैं अपने घर में खुशियां लेकर आऊं। मैं खूब ये चीजें हर एक की इच्छा पूरी करूं ताकि मेरे घर में सुख समृद्धि आए। लेकिन कई बार इतनी मेहनत करने के बाद भी वो चीजें नहीं मिलती। घर में फिर कला कलेश का माहौल बना रहता है, हमारे घर में फिर से अशांति बनी रहती। उसके क्या कारण है? क्यों घर की अशांति खत्म नहीं होती? क्यों हम शांति लाना चाहते हैं लेकिन वो अशांति का माहौल बन जाता है? घर में भले 5 ही सदस्य हैं लेकिन पांचों का मनमुटाव एक दूसरे के साथ है। क्यों हो रहा है ये? घर में सुख समृद्धि हर कोई लाना चाहता है लेकिन सुख समृद्धि ला नहीं पा रहा। शांति हर व्यक्ति चाहता है, शांति ला नहीं पा रहा। हम भले धन कितना भी कमा लें लेकिन अगर इन चीजों को हम ध्यान में नहीं रखेंगे तो शायद उस धन कमाने में भी हमें प्रॉपर खुशी ना मिल पाए। तो कौन से 5 कर्म ऐसे हैं जिनकी वजह से आप अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं और आप अपने धन में भी बरकत ला सकते हैं? आपके घर में अगर धन टिक नहीं रहा है, धन भी टिकना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कुछ हमारी ही गलतियां होती जिसकी वजह से धन टिकता नहीं है। आज मैं वही चीजें आपको बताऊंगी कि आपके घर में धन टिकता क्यों नहीं है, और अगर हमें धन में बरकत करनी है, घर में सुख समृद्धि लानी है, तो आपको इन चीजों को अपनाना जरूरी है। सबसे पहला, हम जब भी सुबह उठते हैं कोशिश करें अपने घर को पॉजिटिव वाइब्रेशन दें। बहुत सारे लोग सुबह सुबह उठते हैं, कई बार कुछ अपशब्द यूज करना शुरू हो जाते हैं, कई बार अखबार से सुनी हुई न्यूज एक दूसरे को शेयर करते हैं, कई बार मोबाइल के मैसेज से ही तंग हो जाते हैं। तो कोशिश आपको करनी है, जैसे आप सुबह उठें थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए अपने घर को आप बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन दें कि मेरा घर बहुत शांत, बहुत शक्तिशाली, मेरे घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। तो उससे क्या होगा, क्योंकि जब सुबह सुबह जो माइंड है बिल्कुल खाली होता है, उस खाली माइंड के साथ आप जब अपने घर को वाइब्रेशन देंगे तो उस वाइब्रेशन की एनर्जी आपके घर में जाएगी। तो हमें सबसे पहले अपने घर को देने पॉजिटिव वाइब्रेशन। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि भी आए, धन में बरकत भी हो, तो आप 3 से 5 बजे के बीच में कोई भी आप 10 मिनट 15 मिनट ले लें जिसमें आप अपने घर को पावरफुल एनर्जी दे सकते हैं। और उस पावरफुल एनर्जी का चमत्कार आपको खुद देखने को मिलेगा कि आप कैसे अपने जो कला कलेश का माहौल है कैसे बदल कर उसको आप सुख शांति में ला सकते हैं। दूसरा, जब भी आप घर पर सफाई करते हैं, मान लो आप झाड़ू लगा रहे हैं, बहुत सारी महिलाएं झाड़ू लगाती हैं लेकिन कुछ ना कुछ चीजें ऐसी गलत हो जाती हैं जिसकी वजह से ओनली वो झाड़ू लगाकर फ्री हो जाती हैं, फिर बाद में कहते हैं बहुत काम था, कैसे करना है, मुझे ये करना है। तो कई बार उस कार्य में चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। अगर आप घर की सफाई कर रहे हैं, बहुत सारे जैसे ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस की हल्की फुल्की सफाई करते हैं, जहां पर भी आप सफाई कर रहे हैं, क्योंकि आज ऑफिस में भी अगर कोई जाता है वहां भी सफाई होती है, दुकान में जाते हैं वहां पे भी सफाई होती है, आप घर पर हैं तो भी सफाई होती है। तो आप ध्यान रखें कि जब आप घर की सफाई कर रहे हैं सबसे पहले आप अपने पूजा स्थान को साफ करें। हम कई बार क्या सोचते हैं, ओनली पूजा घर में जो बर्तन रखे हैं वो सब साफ करते हैं, पर हम पूजा घर को साफ नहीं करते हैं। आप सोचो, अगर आपके घर को एक दिन आप क्लीन ना करो तो आपका अगले दिन घर कैसा हो जाएगा? उथल पुथल होना शुरू हो जाएगा। वैसे ही सोचें कि भगवान का हमने भले छोटा घर बनाया है या बड़ा बनाया है, तो बहुत सारों ने अलग अलग तरीके से बनाया होता है, पर आप डेली यूज करें कि आपको अच्छी तरह से उसे क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद उसमें जो पॉजिटिव वाइब्रेशन आएंगे वो आपके घर को सुख शांति से भर देंगे। तो वहां पर आप जब फिर झाड़ू लगाते हैं या सफाई करते हैं तो सफाई के साथ जैसे हम झाड़ू से क्या करते हैं, कचरे को बाहर निकालते हैं, वैसे सोचे कि हमारे घर के अंदर जैसे आप झाड़ू लगा रहे, सफाई कर रहे हैं, तो आप ये सोचे इस कचरे के साथ साथ मेरे घर में जो नेगेटिविटी का कचरा है वो भी सारा धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। जो नेगेटिव बातों का कचरा, नेगेटिव संकल्पों का कचरा, नेगेटिव व्यवहार का कचरा, ये सब जो है वो धीरे धीरे मुझे बाहर निकालना है ताकि मेरे घर में सुख शांति आ सके। क्योंकि जितना आप अपने घर के माहौल को बदलेंगे तो आपको उसी अकॉर्डिंग उस बदले हुए माहौल से आप खुद सुख शांति ला सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम झाड़ू भी मारते हैं तो भी किसी को डांट फटकार लगा रहे हैं या किसी को अपशब्द यूज कर रहे हैं। पर आप ध्यान रखें, झाड़ू लगाते समय भी आप ध्यान रखें कि मुझे पॉजिटिव वाइब्रेशंस देने हैं ताकि मेरे घर की जितनी भी नकारात्मक चीजें हैं वो इस झाड़ू के कचरे से सारी निकल जाएं। और जब आप पूरी सफाई कर लेते हैं और घर की मेन डोर पे जब आप सफाई करते हैं, सफाई करने के बाद जब आप अंदर आते हैं
तो आप अपने अंदर कदमों में लाते समय आप ध्यान रखें कि जब भी आप घर के अंदर एंट्री करते हैं, पूरी घर की सफाई करने के बाद आपने टोटली सारा घर साफ कर लिया है, और जब आप एंट्री कर रहे हैं उस समय ध्यान रखें कि मेरे कदमों के साथ साथ बहुत सारी दुआएं आ रही हैं, बहुत सारी खुशियां आ रही है, बहुत सुख समृद्धि मेरे घर में प्रवेश कर रही है, और मेरे घर में धन की बरकत हो रही है। क्योंकि आपने देखा होगा जब दीपावली आती है, घर के हम हर गेट को खुला रखते हैं ताकि लक्ष्मी आएगी, तो लक्ष्मी के पाँव के लिए हम बहुत सारी रंगोलियां बनाते हैं। वैसे ही सोचें कि हमें भी अगर घर में सुख समृद्धि लानी है, धन की बरकत करनी है, तो अपने पाँव से जब आप अंदर आते हैं तो आप अपने घर में सुख समृद्धि के लिए वैसे ही कदम रखें कि मेरे घर में सुख समृद्धि आ रही है। क्योंकि जैसे एक गृहिणी भी है, वो भी घर की लक्ष्मी है, लेकिन हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अपनी चीजों को बदलें। और तीसरी चीज आपको क्या करनी है, आप किचन में जाते हैं, भंडारे में जाते हैं, बिना नहाए धोए ना जाएं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं भंडारे में चले जाते हैं बिना नहाए धोए। आप देखें कि अगर आपका भंडारा, जैसे रात को हम कई रात को क्लीन करके सोते हैं, और सुबह भी एक बार आप क्लीन कर लें। क्लीन करने से पहले अगर आपको जाना है, बहुत सारे लोगों की सुबह आदत होती है चाय पीने की, पानी पीने की, तो आप भले यूज करें, लेकिन आपको लग रहा है कि अभी मुझे खाना बनाना है, नॉर्मली मुझे और कोई चीज नहीं करनी, खाना बनाना है, प्रॉपर किचन यूज होगा, तो किचन की पहले सफाई करें, नहा धोकर के किचन में एंट्री करें। क्योंकि भंडारा जो है, हम भगवान को भी क्या कहते हैं, भोला भंडारी। तो आप सोचो आपके भंडारे में भगवान तभी आएगा जब आपका भंडारा क्लीन होगा, और आप भी बिल्कुल क्लीन होकर आएंगे। हम कई बार वही पुराने कपड़े होते हैं, वही बिना नहाए धोए हम आ जाते हैं, तो उससे क्या होता है, आपके घर में जो बरकत है वो बहुत कम होती है। फिर हमें बहुत प्रयास करना पड़ता है तो जाकर धन में बरकत होती है। तो थोड़ा सा आप इस चीज को बदलें। जैसे बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जिनको सुबह सुबह बच्चों के लिए टिफिन बनाना होता है, तो आप थोड़ा कोशिश करें, आप एक बार नहा करके ही आप टिफिन यूज करें। फिर बाद में भले आपको दोबारा नहाना है तो आप नहा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, उसमें किचन में पॉजिटिविटी क्रिएट होगी। लेकिन क्या होता है, सुबह सुबह हम किचन में जाते हैं, उसमें भी हम बहुत सारी चीजें ऐसी नकारात्मक हो जाती है, जिसकी वजह से आपके बच्चे के ऊपर भी उसका इफेक्ट आता है। क्योंकि आप भोजन भी किस मुद्रा में बना रही हैं, नॉर्मली नेगेटिविटी से, तो बच्चे के अंदर भी वही आएगी। आपको बच्चे को भी शुद्ध बनाना है, उसके विचारों को शुद्ध बनाना है, उसको पढ़ाई में अच्छा करना है, तो आप थोड़ा सा ये शेड्यूल चेंज करें। और चौथी चीज, हमेशा याद रखें कि आपके घर से कोई भी व्यक्ति ऐसा ना जाए जो आपको दुआएं ना दे। आपके घर में कोई व्यक्ति आ रहा है तो भी दुआएं दे, और आपके घर से व्यक्ति कोई जा रहा है तो भी दुआएं दे। हम कई बार क्या, हमारे घर में कोई व्यक्ति आ जाता है, हम कई बार उसे गुस्से से डांट फटकार लगा देते हैं, अपशब्द यूज कर देते हैं, तो दोबारा वो बददुआएं देकर जाता है या कुछ अपशब्द यूज करके जाता है, जिससे आपके घर का जो माहौल है इफेक्टेड बन जाता है। तो थोड़ा ध्यान रखें कि हमें बड़े प्यार से जो भी आए हमारे घर में, अतिथि देवो भव, बड़े प्यार से उनका सम्मान करें। और लास्ट पांचवी चीज है, हमेशा अपने घर की खुशियों को गायब ना करें। छोटी छोटी बातों से अगर खुशियां गायब हो रही हैं, आप अपने आप को सावधान करें कि मुझे किसी भी प्रकार से अपने घर की खुशी को गायब नहीं करना है। कैसी भी बातें आ जाएं, वो बातें भगवान को सौंप दे और अपने जीवन में ढेरों खुशियां लेकर आए, तो आपके घर में सुख समृद्धि भी आएगी और धन में बरकत भी आएगी। क्योंकि जहाँ खुशियों का खजाना भरपूर होता है, वहां सुख समृद्धि भी रहती है और धन भी भरपूर मात्रा में बरकत के रूप में आता है। ओम शांति।